राज्य स्तरीय युवा उत्सव युवाओं के इस कार्यक्रम में हमारे यशस्वी खेल मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, SCS मनु श्रीवास्तव जी, संचालक खेल एवं युवा कल्याण रवि गुप्ता जी, इस अवसर पर वीरानी जी से लगा करके समस्त अतिथिगण, आमंत्रित महानुभाव, प्यारे मित्रों, युवा साथियों, पत्रकार भाइयों, मैं आज के इस कार्यक्रम में अभिभूत हूं और अपने खेल मंत्री विश्वास सारंग जी और उनके पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा आपके माध्यम से। खेल के दृष्टि से, खेल के साथ साथ युवाओं को लेकर के जो आपने जिले, संभाग और धीरे धीरे करके अलग अलग विधाओं के युवा प्रतिभाओं को ला करके जो उनका प्रकटीकरण कराने का प्रयास किया है, जैसे एक चावल से पूरी बर्तन का चावल समझ में आ जाता है। हमने दो विधा और दो विधा नीचे देखी, दोनों विधाओं के और दो नीचे प्रकार की जो आपने अपने युवाओं का सिलेक्शन किया, वाकई में बधाई देना चाहता हूं अपने मन से। बाबा महाकाल हमारी सभी प्रतिभाओं पर इसी प्रकार की कृपा करें। क्या उछल उछल के डांस कर रही हमारी बेटियां, आनंद आ गया देख देख। कभी रणचंडी बन के आ रही, कभी देवी दुर्गा बन के आ रही, और ये मैं देख रहा था दोनों में कंपटीशन कि बहन अच्छा डांस कर रही, कि भाई कर रहा, दो एक पे एक भारी पड़ रहा। क्या झूम झूम के नाच रहा है, और वास्तव में जो कल्पनाशीलता वो भी कितनी अद्भुत है। फिर मैं देख रहा था कि इनके होठ तो हिल रहे, गा कौन रहा है इसमें? तो गाने वाले के लिए और जोरदार, वो अलग छिप के गा रही थी। क्या उसकी आवाज है, मैं वाकई बधाई देना चाहूंगा। कहां बेटी हमारी वो, जोरदार ताली बजा इसकी आवाज के लिए। हमारी ये लता मंगेशकर से कम नहीं है, इसकी आवाज भी है। जिस प्रकार से मैं उम्मीद कर रहा हूं हमारे कलाकारों ने प्रकटीकरण किया, प्रदर्शन किया, और वो हमारे लोक गायक के नाते से बुंदेली गायकों ने, जो बुंदेली है ना, वो क्या उनने अपने ढंग से, एक आपका माइक जरूर खराब था, मैं जरा विभाग वालों से बोल दूंगा कि कलाकारों के लिए, आवाज के लिए ये सब भी जरूरी है। जब उनका परफॉर्मेंस हो तो हर एक आदमी को अपनी प्रतिभा का प्रकटीकरण करने का मौका मिले। तो हमारी तरफ से भी 20 ही व्यवस्था रहे, 19 ही नहीं रहे। लेकिन बधाई देना चाहूंगा, क्या ढोलक बजा रहा है, क्या थाप दे रहा है, क्या आवाज दे रहा है, क्या एक दूसरे की आवाज का साथ दे रहे। कोई उठा रहा तो कोई कम नहीं है। ऐसा लग रहा था कि ये एकदम पहाड़ी संगीत से लगा करके हमारे महाराष्ट्र की धरती को भी गुंजायमान कर रहा है। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की वो जो सौगात, थोड़ी थोड़ी ध्वनि सभी तरफ से आ रही थी, लेकिन ऐसा आनंद में डुबा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कहां चक्कर में पड़े राजनीति के, सुनते रहो इनको, क्या गाते रहो अपना प्रकटीकरण करते रहो। क्योंकि इसका पैमाना भी आप ही के पास है और किसी के पास नहीं। विश्वास जी, ये ऐसी जगह है कि अच्छे अच्छे की पोल खुल जाए, अगर गलत जाए तो यही हुटिंग हो जाए, मालूम पड़ जाए भैया ये चयन में गड़बड़ी है। और जब चयन में समर्थन मिल रहा है उनकी प्रस्तुतिकरण का, तो हमको लग रहा है कि वाकई सर्वश्रेष्ठ चयन हुआ है। मैं अपने सभी टीम के मित्रों को बधाई देना चाहूंगा। और कितनी जल्दी जल्दी, ऐसा लग रहा था कि कोई देवी दुर्गा बनना तो फटाफट गुलाल लगा के, एक में समझे एक ही लगा रही है, तो सबकी सब देवियां एक साथ प्रकटीकरण कर रही है अपना। और गुलाल में भी बड़ा अच्छे ही लग रहा हो, ऐसी कोई बात नहीं, अभी बैठे हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये हमारी प्रतिभा के साथ अपने आप को आत्मसात करने का तरीका भी। जब हम अपनी कला प्रतिभा को एक मन जीवंत करते हैं,
तो उसका जो आनंद आता है, वैसे तो मनुष्य और कोई भी वाद्य हो, वाद्य में सातों तरह के हमारे स्वर निकलते हैं, ऐसे हर प्रतिभा के अंदर उसी प्रकार से परमात्मा जब जिस रूप में उसको अपना प्रकटीकरण और उसका उत्कर्ष तब होता है जब वो उसमें वाकई डूब जाए, तो उसका जो आनंद आता है वो परमात्मा इस स्वरूप में चार चांद लगा देता है, वो अलग प्रकार की दुनिया में पहुंचा देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भगवान शिव का विराट स्वरूप, योगेश्वर कृष्ण का अपना विष्णु भगवान का जो अपना रूप दिखाते हैं। देवादिदेव महादेव जब नृत्य करते हैं और उनका नृत्य से पृथ्वी तो ठीक है, ब्रह्मांड भी कंपायमान हो जाता है। और हमारे उस कंपायमान होने वाले शिव केवल शिव नहीं है, शिव में शक्ति भी विराजित है, और शिव शक्ति का जो रूप निकल के आता है वो हमारे देव को भी महादेव की तरफ ले जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अलग अलग काल में अलग अलग समय महादेव से श्री हरि भगवान विष्णु की यात्रा जब श्री कृष्ण की तरफ पहुंचती है, तो योगेश्वर कृष्ण के रूप में जब उनका विराट स्वरूप देखता है और दुनिया मानती है, जिसको हम वेद वाक्य के माध्यम से कहते हैं, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये सनातन संस्कृति की विरासत हमको मिली है, जिसके माध्यम से जो हमारे में है वही प्रकृति में है, वही परमात्मा में है, किसी में कोई भेद नहीं है। इसलिए अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के बलबूते पर जीवन के प्रत्येक क्षण में आप आनंद से जिए, लेकिन आनंद का परमानंद युवा शक्ति में होता है। ये जीवन का एक ऐसा अपूर्व मौका है कि इस अपूर्व मौके को दोबारा हासिल नहीं कर सकते। इसलिए दुनिया के अंदर आज का समय और सर्वाधिक महत्व का है, जब दुनिया के अंदर 7-8 अरब की आबादी में सबसे युवा देश अगर कोई है, हमें गर्व है, भारत हमारा वो देश है जो दुनिया का सबसे युवा देश, और युवा देश में भी हमारा मध्य प्रदेश भी सबसे युवा है, जहाँ हमारी आबादी का 1.25 करोड़ से ज्यादा युवा शक्ति है। दुनिया में प्रतिनिधित्व के नाते से हमारा मान बढ़ा रही है, सम्मान बढ़ा रही है। आज के इस अवसर पर राज्य स्तरीय युवा सम्मान समारोह में युवा महोत्सव के शुभारंभ में, यद्यपि स्वामी विवेकानंद ने हमारे युवा नेतृत्व की उस परिकल्पना का एक साकार रूप का प्रकटीकरण गुलामी के काल में भी किया था, और कई ध्येय वाक्य बनकर उनके मुखारविंद से निकले थे, जब वो कहते हैं उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लो। ये एक तरह से अमृत वाक्य है जो सबके जीवन में समान रूप से काम आता है। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका जीवन इसी प्रकार से उत्कर्ष धारण करता रहे। बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।